मंगल प्रार्थना। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्षधाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का आज 7वां दिन। छह दिन पूरे हुए, आज 7वें मंगल प्रभात में हमारा प्रवेश हुआ। 6 दिनों की साधना निश्चित रूप से उस साधना के परिणाम स्वरूप हमारा हृदय थोड़ा निर्मल हुआ है, थोड़ा पवित्र हुआ है। तप के प्रभाव से हमारे शरीर की शुद्धि हुई, सद विचारों के प्रभाव से हमारे मन की शुद्धि हुई, और हमारे अंतर में जो सद्गुणों से परिपूर्ण समता प्रकट हुई। इन दिनों में आपने अनुभव किया होगा कि इन दिनों में कम से कम इन पर्वादिराज पर्युषण के दिनों में न तो हमने क्रोध किया है, न मान किया है, न माया की, न लोभ किया, न राग किया, न द्वेष किया, न ईर्ष्या की, न वासना की। इन दुर्गुणों को हमने अपने हृदय से दूर रखा, हमारी आत्मा भी पवित्र हुई, शुद्ध हुई। और ऐसी शुद्धता के वातावरण में हम कल संवत्सरी महापर्व के मंगल प्रभात में प्रवेश करेंगे। और कल सुबह बारसा सूत्र श्रवण करके, प्रथम प्रहर में बारसा सूत्र का मंगल पाठ श्रवण करके हम 7 दिनों में बनाए गए अपने द्वारा निर्मित जिन मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाएंगे, और शाम को प्रतिक्रमण करके उस शिखर पर ध्वजा लहराएंगे। मंदिर पूर्णता को प्राप्त करेगा। परमात्मा महावीर के जीवन प्रसंगों को हमने सुना। क्या परमात्मा महावीर का सत्व रहा है, और 3 तीर्थंकर परमात्माओं से हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। कल दोपहर में पार्श्वनाथ परमात्मा और नेमिनाथ परमात्मा का जीवन चरित्र, उनके जीवन के कुछ मुख्य विषय हमने श्रवण किए। परमात्मा पार्श्वनाथ से भी हमें सीखना है, परमात्मा नेमिनाथ से भी हमें सीखना है, और परमात्मा महावीर से भी हमें सीखना है। शुद्धि सीखनी हो नेमिनाथ परमात्मा से, समाधि सीखना हो पार्श्वनाथ परमात्मा से, और सत्व हमें देखना है, अनुभव करना है और प्राप्त करना है, सीखना है परमात्मा महावीर से। परमात्मा महावीर कितने घोर कर्म बंधन और कितने उपसर्ग, मगर कैसा सत्व है, कैसा पराक्रम है परमात्मा
महावीर का वर्णन मिलता है। जब अनार्य देश में परमात्मा महावीर ने विहार किया तो वहां लोगों ने उन्हें चोर डाकू समझकर कुएं में ऊंधा लटका दिया। और परमात्मा ने जानबूझकर अनार्य देश में विहार किया, क्योंकि कर्मों को खपाना है और कर्मों को आमंत्रण दिया था। आमंत्रण दिया है तो कर्म आएंगे, कर्म भी बिना आमंत्रण के आते नहीं। उन्होंने आमंत्रण दिया, करेमी बनते करेमी सामायम सबम सावजम, ये सूत्र जब उन्होंने उच्चरित किया, बस यही सूत्र कर्मों के लिए आमंत्रण का निमित्त बन गया। और कर्म आए, मेरा कर्जा चुकाओ, मेरा कर्जा लाओ। और परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं सबको अपना अपना कर्ज चुकाऊंगा। कर्ज मुक्ति के लिए ही तो मेरा ये अंतिम जीवन है। सत्व देखना हो परमात्मा महावीर का देखो, और समाधि देखना हो परमात्मा पार्श्वनाथ की समाधि। कमठे दर्णेन्द्रे च स्वचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयस्तु वह। कमठ आए चाहे दर्णेन्द्र आए, पार्श्वनाथ परमात्मा की समवृत्ति है। न तो कमठ के प्रति द्वेष है, न दर्णेन्द्र के प्रति राग है, और दोनों के प्रति बल्कि सब जीवों के प्रति केवल और केवल मंगल भावना है, कल्याण की भावना है। शुद्धि देखना वो नेमिनाथ परमात्मा की। जब कभी भी ब्रह्मचर्य के अड़िग की बात आती है तो दो ही महापुरुषों के नाम दिमाग में तैरते हैं। स्थूलीभद्र स्वामी का नाम आता है और नेमिनाथ परमात्मा का नाम आता है। अभी भी अगर कोई मुमुक्षु कहता है कि मुझे चारित्र ग्रहण करना है, मुझे चारित्र ग्रहण करना है, मैं कैसे अपने मन को नियंत्रित करूं, तो उसे नेमिनाथ परमात्मा के जाप का कथन किया जाता है कि तुम नेमिनाथ परमात्मा का जाप करो। कल हमने तीर्थंकर परमात्माओं का जीवन चरित्र सुना, और सबसे बड़ी बात अगर आपने ध्यान से सुना हो, परमात्मा महावीर ने नैसार के भव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा ने सम्यक दर्शन कब पाया? पार्श्वनाथ परमात्मा ने सम्यक दर्शन कौन से भव में पाया? मरुभूति के भव में। मरुभूति के भव में वो घटना मिलती नहीं, घटना मिलती है दूसरे भव में। दूसरा भव कौन सा था? पार्श्वनाथ परमात्मा का दूसरा भव कौन सा? गजराज का, हाथी का भव था। हाथी के भव में, एक त्रियंच के भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति तीर्थंकर परमात्मा होने वाले, क्या अद्भुत घटना है। क्या सत्व रहा होगा और क्या भाव रहे होंगे, कैसी भाव दशा उस वक्त में जबरदस्त हृदय में उमड़ी होगी। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र हमने सुना है। आज दोपहर में और जो कल्पसूत्र में आदिनाथ परमात्मा का जीवन संभवतः बाकी है, उसे हम श्रवण करेंगे, और कुछ पट्टावली की गाथाएं भी हम श्रवण करेंगे। मगर आज हम दूसरे अधिकार में प्रवेश करते हैं। कल्पसूत्र के जो 3 विभाग हैं, जिनमें पहला विभाग जिन चरित्र का है, दूसरा विभाग स्थविरावली का है, और तीसरा विभाग साधु समाचारी का है। और मूलतः साधु समाचारी के जो सूत्र हैं वही दशाश्रुत स्कंद की 8वीं दशा है। पहला अधिकार और दूसरा अधिकार वो भद्रबाहु स्वामी के द्वारा निर्मित है, गुंफित है। और फिर देवर्षि गणि क्षमा श्रवण ने उस पट्टावली का विस्तार किया। देवर्षि गणि क्षमा श्रवण ने उसे अपना अंतिम रूप दिया है। आज हम श्रवण करेंगे परमात्मा महावीर की परंपरा के संदर्भ में। उस परंपरा को हमें जानना है, और अपने आप में कितनी अद्भुत परंपरा है। परमात्मा महावीर के समय में गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी 2 गणधर बचे, बाकी 9 गणधर, 11 गणधर थे। 11 गणधरों में 9 गणधरों का निर्वाण कब हुआ? परमात्मा महावीर के सामने। गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी।
उस घटना को आप देखना, बाकी सब गणधर जब निर्वाण पद को जब प्राप्त हुए राजगिरी नगरी में मां सक्ष्मन की आराधना व्यवहारगिरी के शिखर पर उन्होंने 1-1 महीने के अनशन के साथ में निर्वाण पद को प्राप्त किया। तो उस समय में सबके अपने अपने शिष्य थे, शिष्य परंपरा थी। इंद्रभूति की, अग्निभूति की भी थी, वायुभूति की भी थी, प्रभास की भी थी, मंडन की भी थी, जो भी जितने भी गणधर, सब गणधरों की थी। तो सबने जब अनशन प्राप्त ग्रहण किया और निर्वाण का जब समय आया तो उस वक्त में अपनी शिष्य संपदा किसको सौंपी? शिष्य संपदा भी सौंपनी पड़ती है, सौंप करके विदा होना पड़ता है, ऐसे ही नहीं छोड़ पाते। अब ये शिष्य अब तुम्हारे होंगे, अब तुम्हें इन्हें संभालना है। इस प्रकार की एक परंपरा है। तो किसको सौंपी? सौंपी सुधर्मा स्वामी को, और परमात्मा के आदेश से सौंपी। परमात्मा का आदेश रहा होगा तभी तो सुधर्मा को सौंपी। उस समय में गौतम स्वामी बड़े कौन थे? गौतम स्वामी या सुधर्मा स्वामी? बड़े गौतम स्वामी, और सुधर्मा स्वामी पंचम गणधर, वो 5वें। सबसे प्रथम गौतम स्वामी। लेकिन गौतम स्वामी के हृदय में नहीं आया कि बड़ा तो मैं हूं, बड़ा मैं हूं, और परमात्मा महावीर के बाद में दूसरा नंबर मेरा आता है। तो मेरे ही इन भाइयों ने, मेरे ही इन गुरु भ्राताओं ने अपनी शिष्य संपदा मुझे न सौंप कर सुधर्मा स्वामी को क्यों सौंपी? और परमात्मा महावीर ने ऐसा आदेश क्यों दिया? मेरा नाम क्यों नहीं दिया? सुधर्मा स्वामी का क्यों दिया? लेकिन गौतम स्वामी के हृदय में कोई ये भाव नहीं आया। और अगर ये भाव आ जाता तो वे गणधर कैसे कहलाते? अहंकार का भाव हृदय में कहीं पर भी नहीं, कहीं ऐसा प्रश्न नहीं। हम तो छोटी छोटी बातों के लिए अपनी साधना भूल जाते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए हम अपनी मंजिल को भूल जाते हैं। मंजिल याद नहीं रहती हमें, केवल और केवल बाकी सारे आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे रास्ते याद हैं, मंजिल याद नहीं रहती। सुधर्मा स्वामी को सौंपा क्योंकि परमात्मा जानते थे, परमात्मा जानते थे कि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान होने के बाद में वो शिष्यों को नहीं संभालेंगे, शिष्यों को तो सब सुधर्मा संभालेगा। इसलिए परमात्मा ने सुधर्मा को आदेश दिया, और इसलिए परमात्मा महावीर के पट पर कौन विराजे? सुधर्मा स्वामी विराजे। ये भी प्रश्न हो सकता है कि गौतम स्वामी थे, बड़े थे, योग्य थे, अयोग्य थे वे? उनसे जैसा योग्य साधु, योग्य शिष्य कोई नहीं। ऐसा समर्पण, और ऐसा समर्पण आदेश को किस प्रकार परिपालन करना है उसमें अपनी बुद्धि लगाते, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते, अपने तर्कों का प्रयोग करते। आदेश में तर्क नहीं, दोनों में अंतर है। आदेश में तर्क करना और आदेश के पालन में तर्क करना, दोनों में अंतर है। आदेश का पालन कैसे करना है उसमें अपनी बुद्धि लगाएंगे, मगर आदेश में कोई ननुनच नहीं होगा। आदेश मूल स्वरूप में स्वीकार्य होगा, जैसा कहा है उसमें न कोई काना मात्रा लगेगा, न किसी भी शब्द का ऊंचा नीचा प्रयोग होगा। यह समर्पण है, और वो समर्पण गौतम स्वामी के हृदय में था। गौतम स्वामी जैसा समर्पण तो हम कहां सुनते? गौतम स्वामी तो समर्पण के प्रतीक हैं। कभी भी विनय की बात जब जब आएगी तब तब गौतम स्वामी का नाम याद आएगा। और इसीलिए उपदेशमाला की सज्जाए में लिखा है, बद्दो वीणीय विणवो परम गणहरो समत सुइनानी जानन तो भी तमतम विमहियो सुनई सव्वम। उपदेशमाला की सज्जाए जो आप बोलते हैं, श्रावकों की सज्जाए जो 5 गाथाओं की बोली जाती, वो उपदेशमाला की सज्जाए में लिखा है। वो उपदेशमाला जिसमें लिखा है बद्दो वीणी विनो, और उपदेशमाला के रचनाकार कौन? परमात्मा महावीर के हस्त दीक्षित अंतिम शिष्य धर्मदास गणी, उन्होंने लिखा हस्त दीक्षित, परमात्मा महावीर के हस्त दीक्षित शिष्य। उन्होंने उपदेशमाला की रचना की और उसमें लिखा बद्दो वीणी विनो परम गणहरो समत सुइनानी जानन तो भी तमतम विमहियो सुनई सव्वम।
जब परमात्मा की देशना होती, और तब आगे आगे गौतम स्वामी बायां घुटना ऊंचा किए, विस्मित हृदय से रोम रोम को परमात्मा के सामने उल्लसित भावों से रखकर उनकी आंखें, उनका चेहरा, उस वक्त में उनके होठ, वो दृश्य देखने जैसा। जब वो देशना सुनते, देशना सुनने की भी एक विधि है। हम तो देशना सुनने के लिए बैठते हैं तो आलस्य तो पहले से भरा रहता है, न तो रीढ़ की हड्डी सीधी है, आंखें मुंदी मुंदी हैं, ध्यान कहीं और है, गर्दन घूमती रहती, आंखें चक्कर काटती रहती, बायां घुटना जीमना घुटना ऊंचा नीचा होता रहता है, मन कहीं और, विचार कहीं और शरीर की दशा भी विचित्र। वो देशना, परमात्मा की देशना, गौतम स्वामी जो सुनते, वो दृश्य देखने लायक और वो भाव सुनने लायक। बद्दो वीणीय वीणा वो परम गणहरो समित सुनानी। जब वो बैठते सामने, परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर विराजमान होते, विस्मित हृदय से विमहीय ओ सुनई सबम, जानते थे परमात्मा जो कहने वाले हैं ना, वो सब जानते थे। 4 ज्ञान के स्वामी थे, 4 ज्ञान के स्वामी। और वे जब परमात्मा देशना फरमाते तो जानते थे कि परमात्मा आज क्या कहने वाले हैं। और परमात्मा की देशना का कुल मिलाकर के सार, हो सकता है कि कथाएं, प्रसंग, रूपक थोड़े अलग अलग होंगे, लेकिन मूल सार तो एक ही था। संसार छोड़ो, संसार असार है। कर्म की व्याख्या है, धर्म की व्याख्या है। कोई परमात्मा महावीर हमारी तरह कोई चुटकुले थोड़ी सुनाते कि भाई कैसे लोगों को पकड़ के रखना है, कि लोगों को राजी रखना है, कि लोगों को नींद ना आए, इसका प्रयोग करना है, ऐसा थोड़ी। परमात्मा महावीर की देशना यथार्थ देशना, एक एक शब्द उनका सूत्र है, सूत्रवत उनकी देशना है। वो परमात्मा संसार की असारता समझाते, कर्म बंधन से कैसे बचना है वो तरीका समझाते, और तुम्हें तुम्हारा स्वरूप समझाते। तुम कौन हो ये जानो, स्वरूप बोध। उनको भव भ्रमणा दूर करने का उपाय बताते, उनको पूर्व जन्म बताते, कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो ये बताते। और गौतम स्वामी जानते कि परमात्मा क्या फरमाने वाले हैं, क्या फरमा रहे हैं। जानंतो भी तमत्थम, वो सूत्र से भी जानते थे, वो अर्थ से भी जानते थे, वो सूत्र अर्थ दोनों से जानते थे, उभय से जानते थे। लेकिन जानने पर भी जब वो सुनने के लिए बैठते, देशना एक भी देशना, ऐसा नहीं कि चलो अब परमात्मा की देशना तो सुनी हुई है, मैं बैठ जाता हूँ अपने वहीं पर, घंटा भर मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, मैं ध्यान कर लेता हूँ, मैं वहाँ पर माला जाप कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं सुन लूँगा। नहीं, परमात्मा की देशना से कौन वंचित रह सकता है। और ध्यान रहे, परमात्मा की देशना से न तो चतुर्विध संघ वंचित रह सकता है, न परमात्मा की वाणी सुनने से भी चतुर्विध संघ वंचित रह सकता है। और जिसमें भी कल्पसूत्र जैसा वो श्रवण करना हो, कल्पसूत्र सुनना तो अनिवार्य है। हर श्रावक श्राविका के लिए सुनना अनिवार्य, हर साधु साध्वी के लिए सुनना अनिवार्य है। और एक अक्षर भी छूटना नहीं चाहिए। जानन तो भी तमत्तम विमहियो सुनै सर्वम, जानने पर भी, जानते हुए भी वो विस्मित हृदय से सुनते कि अहो क्या मेरे परमात्मा फरमा रहे हैं, क्या मेरे परमात्मा फरमा रहे हैं। क्या समर्पण होगा और क्या विनय होगा। और इसलिए तो परमात्मा से, गौतम स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हे गौतम स्वामी, उनसे अपने हृदय की प्रार्थना करो। गौतम स्वामी भगवान के सामने खड़े होकर हृदय से प्रार्थना करो कि भगवान आप लब्धि के भंडार थे, अंगूठे अमृत वसे, लब्धि के भंडार थे। प्रभु आपकी लब्धि हमें नहीं चाहिए, प्रभु हमें केवल और केवल वो विनय दे दो। वो परमात्मा के प्रति जो आपका विनय था, बस वो विनय का थोड़ा सा अंश हमें दे दो, ताकि परमात्मा के प्रति, गुरुजनों के प्रति हमारे हृदय में वो विनय भाव प्रकट हो जाए। गौतम स्वामी से विनय मांगो। हम क्या मांगते हैं, लब्धि मांगते हैं या विनय मांगते हैं? आप चौपड़ों में लिखते हैं, अभी लिखने का रिवाज है कि बंद हो गया?
रिवाज है ना, क्या लिखते हैं दीपावली के अवसर पर? गौतम स्वामी की लब्धि हो जो जी, लिखो गौतम स्वामी का विनय हो जो जी। मगर हम भी तो वही मांगते हैं जो चाहिए, जो चाहिए वो मांगते हैं। विनय तो बोले विनय तो अपने गणे, विनय तो हमारे पास में भरा पड़ा है, विनय तो है ही। विनय बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। विनय की व्याख्या इतनी आसान नहीं है, केवल झुक जाना, वंदना कर लेना, नमस्कार कर लेना, यही विनय नहीं है। ये तो विनय का बहुत पहला पाठ। विनय बहुत बड़ी बात, समर्पण बहुत बड़ी बात, क्योंकि समर्पण में स्वयं का विसर्जन होता है, स्वयं में स्व का विसर्जन होता है, स्व के अहं का विसर्जन होता है। जिसमें अहंकार का विसर्जन है वहाँ विनय है, वहाँ समर्पण है। और वो इतना आसान नहीं है। अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को भूल जाना आसान है, मगर प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को भूल पाना बड़ा मुश्किल काम है। और सदा सदा अनुकूलता तो होती नहीं, प्रतिकूलता तो जीवन में आती। तो एक प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा महावीर के पट पर गौतम स्वामी क्यों नहीं विराजे? गौतम स्वामी थे, और निर्वाण के समय में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ न था, निर्वाण के बाद हुआ, भले कुछ पलों के बाद हुआ, मगर बाद में हुआ।